हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। सो लुक एट दिस, यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटीज। नाउ 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। सो टेकिंग LHS फर्स्ट, 1 plus secant A upon secant A. So 1 plus secant A, you know that secant A किस में चेंज होता है? You should write here secant A किसके इक्वल होता है? 1 upon cos A. So 1 plus 1 upon cos A upon 1 upon cos A. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 2 फॉर्म में है, तो यू शुड टेक आउट LCM फर्स्ट। cos A और 1 का LCM क्या आएगा? cos A। 1 के टेबल में cos A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है बस, cos A प्लस 1, और नीचे क्या है आपके पास? 1 अपॉन cos A। रिमेंबर दिस, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज इट विल बी कैंसल। फिर भी मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, देखो कैसे। cos A प्लस 1 अपॉन cos A इंटू 1 अपॉन cos A। यू नो दैट ये ऊपर जाके क्या होगा? रेसिप्रोकल, राइट? Oh sorry, I've written wrong. Wait. So this is उल्टा तो किया ही नहीं हमने. So reciprocal cos A upon 1. So this will be cancel. आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है? cos A प्लस 1। गॉट इट? लेकिन आप RHS देखो तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, है ना। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? cos A प्लस 1। तो RHS में तो ये चीज नहीं है। तो इतना याद रखना, कभी आपके पास LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, यू शुड ओपन RHS ऑल्सो। ओके, सो टेकिंग RHS, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर A क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होती है ना आइडेंटिटी। तो यहाँ पे डाल देते हैं, पुट द आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब इसको आप कैसे खोल दोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या? देखो 1 के ऊपर स्क्वायर ना हो ना तो खुद डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है बच्चे, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। नीचे आपके पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस ए। ये तो आपके पास था ही, दिस विल बी कैंसल। तो आपका आंसर क्या आया? 1 प्लस कॉस ए। अब आप ध्यान से देखो, LHS इज कॉस ए प्लस 1, RHS इज 1 प्लस कॉस ए। इसको आप कॉस ए प्लस 1 भी लिख लो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है प्लस में इधर उधर, इट डजंट मैटर। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आपके पास क्या है फिफ्थ पार्ट में? cos A माइनस साइन ए प्लस 1, cos A प्लस साइन ए माइनस 1। आपने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? cosecant A प्लस cot A। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, इसको मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। cos A, sin A ये सबसे स्मॉलर आइडेंटिटीज में आते हैं, सबसे शॉर्ट में। तो cos A को किस में चेंज कर लोगे? cosecant में, या sin A को हम किस में कर लेंगे? secant में। फिर भी हमें ये वैल्यू नहीं मिलती है। आप इधर ध्यान रखना, cos A पहले वाले फॉर्म में ध्यान देना। अगर मैं cos A में sin A डाल दूं, देखो सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं डलता, डिनोमिनेटर में भी डालना पड़ेगा, तो दैट इज cot A। ठीक है बच्चे, अगर मेरे पास यहाँ पे tan होता तो मैंने यहाँ पे sin A था ना, sin A अपॉन cos A लेना है, ये चीज को ध्यान रखना। अगर RHS साइड में tan A निकालना है तो आपने cos A से डिवाइड करना है, और अगर आपने यहाँ पे cot से cot का निकालना है तो sin A से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये वैल्यू निकालनी है, और इसमें डालने के बाद हम दोनों में डाल सकते हैं। देखो न्यूमरेटर में भी डालेंगे और डिनोमिनेटर में भी डालेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू। आइडेंटिटीज में कभी कभी कुछ कुछ ऐड करना भी पड़ता है खुद प्रूविंग करने के लिए। देखो, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब इन दोनों में डाल देते हैं हम, cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए।
प्लस 1 अपॉन साइन ए। सेम नीचे क्या जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर बच्चे, यहां तक क्लियर है? यू नो दैट कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन ए क्या बन गया 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया बच्चे, कॉसिकेंट ए। सेम नीचे भी ध्यान से देखो, कॉस अपॉन साइन क्या हुआ, कॉट, साइन क्या हुआ 1 माइनस साइन ए इज कॉसिकेंट ए। क्लियर? अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ध्यान से देखो, एक साइड ले आते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1। सेम नीचे भी कर लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या, आगे होगा क्या। अब इस चीज पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम आइडेंटिटीज डालेंगे। किसकी डलेगी आइडेंटिटी, कॉसिकेंट और कॉट की। तो 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह पे हम ये डाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है ना, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1। तो यहाँ पे 1 के बिहाफ पे हम इसे डाल देते हैं, कुछ तो कॉमन निकलेगा। हमें देखो निकालना ये है, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। तो ये हम इसको फिनिश करेंगे ऊपर और नीचे के पोजीशन को, तभी तो ये आंसर निकलेगा ना, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। सो लेट्स स्टार्ट, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 की जगह मैं क्या डाल रही हूं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं अरेंज भी कर सकती हूँ, कॉसिकेंट और कॉट ए, प्लस में तो एक ही बात होती है, और नीचे वाला आप एज इट इज कॉपी करोगे, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। इसको अरेंज कर लेते हैं इसके साथ सेम बनाने के लिए, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में इधर उधर लिखने से, याद रखना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। क्लियर? और डिनोमिनेटर एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चे, अब ये स्टेप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए ये हमने यहां पे ले लिया कॉमन, ले लेंगे कॉमन। उसके बिहाफ पे क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस, और यहां से ये चीज बाहर चली जाएगी, तो यहां भी क्या बचा, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर सेम। बस सम फिनिश है, ध्यान से देखना, इट्स अ लास्ट स्टेप। अब ये चीज तो हमारी कॉमन आ चुकी है, राइट? अब ऊपर वाले को चेंज करके देखो, बाहर माइनस का साइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही सेम आएगा। अब नीचे भी सेम चीज यही है, ध्यान से देखो, आप 1 प्लस में है, माइनस कॉसिकेंट है, मैं इसकी वैल्यू उतार रही हूँ, साइन ध्यान से देखो, प्लस कॉट ए। यू नो दैट साइन हमेशा लेफ्ट साइड का देखा जाता है, कॉट ए का साइन कौन सा है, प्लस, मैंने प्लस में लिखा, माइनस कॉसिकेंट ए, ये देखा आपने माइनस में, और 1 प्लस में, तो ये चीज हमारी कैंसल आउट हो गई। अरेंज तो कर ही सकते हैं ना इसको कैंसल आउट करने के लिए, सेम थिंग। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, LHS is equal to RHS, hence proved. I hope you understand. क्लियर हुआ बच्चे आपको ये सम? Now look for sixth part. ध्यान से देखो आप, सिक्स पार्ट देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और वो भी रूट में। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई रूट में वैल्यू होती है, वो भी डिनोमिनेटर में, यू शुड रैशनलाइज इट। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज इट, टेकिंग LHS। यहां क्या लिखोगे आप, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने लगे हैं, तो यू शुड एक्सप्लेन दिस। सो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको पता है साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर यहां माइनस होता है तो प्लस लग जाता है, प्लस होता है तो माइनस, और किस में आएगा, रूट में, 1 प्लस साइन ए। बहुत ईजी सम है, ध्यान से देखना।
ये दोनों चीजें सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इट मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड राइट इन रूट। और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, किसमें आएगा, रूट में, बोथ आर इन रूट। तो इससे स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो ये मेरे पास क्या आया, 1 प्लस साइन ए। और यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, वो भी रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे टीचर को बता देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। वी आर यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बच्चे। नाउ 1 प्लस साइन ए, अब आपके पास ये रूट इससे भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, मेरे पास आरएचएस में क्या निकालना है, मुझे निकालना है सीकेंट ए और प्लस टैन ए। तो ये कॉस ए दोनों के लिए यूज होता है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चे, सीकेंट ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ बच्चे आपको। नाउ लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, ध्यान से देखो। कई बच्चे डर जाते हैं कि आइडेंटिटीज हम कैसे करेंगे। आप 2-2, 3-3 बार इनकी प्रैक्टिस करो, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। करोगे प्रैक्टिस बच्चे तभी आएगा ना। और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, इन्हीं क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड में। आप ध्यान से करोगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर हायर। नाउ लिसन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज टैन थीटा। हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, टैन थीटा के। सो टेकिंग LHS, इस ध्यान से देखो मेरी क्या चीज कॉमन निकल रही है, साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा बाहर लेती हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज कॉमन बाहर आ रही है, कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज ध्यान से देखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा। क्या होता है बच्चे, टैन थीटा। सो साइन और कॉस, आंसर तो मेरा आ चुका है। अगर मैं इसको फिनिश कर दूं, ये वाली साइड को फिनिश कर दें, तो हमारा आंसर तो क्लियर है, हमें टैन थीटा ही तो चाहिए। सो लेट्स ओपन दिस। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1। देखो आपको आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 1, और ये चीज सेम आ रही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी यही चीज सेम है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहो तो इसको पहले अरेंज करना है तो अरेंज कर लो, टीचर को एक एक स्टेप दिखाओगे तो मार्क्स फुल मिलते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस विल बी कैंसिल। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, टैन थीटा। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे ग्रो करेंगे, और आपको पूरी की पूरी 10th, मैं पूरी 10th करवाऊंगी। आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।